अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ने अरब ममालिक की जगह अमेरिका से तेल दरामद करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में पहला ऑयल टैंकर अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान आ भी जाएगा। जी हां, इस वक्त अमेरिका दुनिया में तेल के ज़खायर वाला 9वां बड़ा मुल्क है, जबकि अगर गैस के ज़खायर का जिक्र करें तो अमेरिका अब चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने उन मुश्किल रॉक से भी तेल और गैस निकाल लिया है जहां से पहले तेल और गैस निकालना नामुमकिन था। उन रॉक्स को शेल रॉक्स कहा जाता है। अब पाकिस्तान ने यह सब कुछ इसलिए किया कि हमें अमेरिका के साथ ट्रेड डील चाहिए थी, टैक्सेस कम चाहिए थे, क्योंकि अमेरिका हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन इससे एक नुकसान ये होगा कि जो हम तेल अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे वो सऊदीया या यूएई के तेल की निस्बत महंगा होगा, 9 रुपये लीटर तक, क्योंकि वहां से फासला ज्यादा है 9 गुना और टाइम भी इतना ही ज्यादा रखता है। आज की वीडियो में ये तमाम तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। चंद दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की कि पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड डील फाइनल हो गई है और फिर यह भी बताया कि अमेरिका पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर ढूंढेगा, हुकूमत ने बहुत बगलें बजाई। लेकिन अब उस ट्रेड डील की मुख्तलिफ मोडेलिटीज सामने आ रही हैं। उसमें से एक शर्त जो पाकिस्तान ने मानी वो ये है कि अब हम अपने तेल का कुछ हिस्सा अरब ममालिक की बजाय अमेरिका से खरीदा करेंगे। इस सिलसिले में पहला जो कार्गो है वो इसी महीने के आखिर में अमेरिका के ह्यूस्टन की पोर्ट से रवाना हो जाएगा। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट नाम का ये खाम तेल से भरा हुआ 1 मिलियन बैरल का ऑयल टैंकर अक्टूबर के अंदर जाके पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है सेनर्जिको और इंडिया और अमेरिकन कंपनी वाइटल के दरमियान ये फिलहाल मुआहिदा हुआ है और ये जो तेल है पाकिस्तान में आके रिफाइन होगा और उसके बाद जाकर देखा जाएगा कि हम हर महीने कितना तेल इंपोर्ट कर सकते हैं। सालाना बुनियादों पर हमें तकरीबन 120 मिलियन बैरल से लेकर 140 मिलियन बैरल तेल चाहिए होता है। उसमें से कुछ हम मुल्क के अंदर पैदा करते हैं 15%, बाकी हम लोग कुछ खाम हालत में इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल की शक्ल में, कुछ हम पेट्रोल डीजल की सूरत में रिफाइंड हालत में इंपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल ये जो सेनर्जिको नामी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये डीप सी के अंदर मौजूद अपनी सिंगल पॉइंट मूरिंग फैसिलिटी के जरिए इस तेल को लेगी और यहाँ पर रिफाइन करेगी। अब पिछले मालिकी साल में हमारा जो तेल का बिल है वो 11 अरब 30 करोड़ डॉलर्स रहा है और ये हमारा बहुत बड़ा तेल का बिल है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम सऊदीया की निस्बत अमेरिका से तेल मंगवाते हैं तो हमें तेल किस तरह महंगा पड़ेगा। वो इस तरह कि फासला दोनों का 9 गुना का फर्क है। दम्माम की पोर्ट सऊदीया की जो है वो हमारी कराची से करीब तरीन है, वहां से दोनों पोर्टों का फासला 2133 किलोमीटर है, जबकि ह्यूस्टन की पोर्ट का फासला हमारी कराची की पोर्ट से 19,643 किलोमीटर का है। ये वैसे समंदर में नॉटिकल माइल्स होते हैं, आम जुबान में समझाने के लिए आपको मैं किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो 9 गुना का दोनों मुल्कों के दरमियान फर्क है सऊदीया की निस्बत पाकिस्तान का अमेरिका से। फिर टाइम कितना लगता है। जो दमाम की पोर्ट से जहाज पाकिस्तान पहुंचता है वो 6 से 7 दिन में पहुंच जाता है मैक्सिमम। जो ह्यूस्टन की पोर्ट से जहाज चलेगा उसे पाकिस्तान पहुंचने में 55 दिन लगेंगे, यानी कि 8 गुना टाइम इंक्रीज होगा। अब रास्ता बढ़ गया, ऑब्वियसली किराया बढ़ गया। तो फिलहाल जो 1 मिलियन बैरल के ऑयल टैंकर का किराया है सऊदीया से पाकिस्तान वो 1.5 से 2 मिलियन डॉलर्स है। वो अमेरिका की सूरत में बढ़कर 5 से 7 मिलियन डॉलर्स हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेड है, क्यों, कभी पाकिस्तान ने अमेरिका से ऑयल लिया ही नहीं है। पहला ऑयल टैंकर आएगा तो पता लगेगा हमारा कितना किराया। तो दोनों में तकरीबन 5 मिलियन डॉलर्स का फर्क है। अमेरिकन ऑयल महंगा है तो 5 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। अब 1 मिलियन बैरल का मतलब है 15 करोड़ 90 लाख लीटर तेल। तो अगर आप 1 अरब 40 करोड़ को 15 करोड़ 90 लाख लीटर पे डिवाइड करें तो फी लीटर प्राइस जो है उसमें 9 रुपए का इजाफा होगा।
यानी जो हम अमेरिका से तेल खरीद रहे होंगे, खा वो खाम तेल हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, हमें वो फी लीटर 9 रुपये महंगा पड़ेगा सऊदीया की निस्बत, यूएई की निस्बत, बहरीन की निस्बत, कुवैत की निस्बत। मैं लीटर की बात कर रहा हूं। अब हुकूमत इस बात को कैसे जस्टिफाई करेगी या उस कीमत को किस तरह कम करेगी, ये हुकूमत के लिए वाकई गले की हड्डी बनने जा रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। इन हालात में जब अपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता यूनाइट हो रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद के अंदर हुई, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज दीगर हैं, खा वो छोटी हैं, वो अपनी स्पेस बनाती चली जा रही हैं। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को जो टैरिफ ऑफर किया है, वो पाकिस्तान से जो भी मसनूआत अमेरिका जाया करेंगे उनमें 19% टैक्स लगा करेगा। ये साउथ एशिया में सबसे कम टैक्स की शरह है। इंडिया को 25% देना होगा, बांग्लादेश को 20% देना होगा, लेकिन हमसे कम वाले ममालिक भी हैं। अफगानिस्तान पे 15% टैक्स लगा है, शायद वो गरीब मुल्क है इसलिए उसका ख्याल किया हो। तुर्की 15% लगा है। मिस्र चूंकि उनका प्लांटेड, वहां पर एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है, उस पर सिर्फ 10% टैक्स अप्लाई होगा। देखिए अमेरिका अपने मफादात वाले हुक्मरानों को कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि इस गजा की जंग में जितना बदतरीन किरदार मिस्री सदर ने अदा किया है, किसी और ने नहीं किया। अब बात करते हैं कि अमेरिका किस तरह दुनिया के बड़े तेल वाले ममालिक में शुमार होता है। हमारा मुल्क इस तरह है कि सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर वेनेजुएला के पास हैं, 303 बिलियन बैरल प्रूवन रिजर्व्स हैं। दूसरे नंबर पे सऊदी आता है 267 बिलियन बैरल्स के साथ। फिर तीसरे नंबर पे ईरान आता है 209 बिलियन बैरल के साथ। चौथे नंबर के ऊपर कनाडा 163 बिलियन बैरल के साथ। पांचवें नंबर पे इराक आता है 145 बिलियन बैरल के साथ। और अमेरिका के जो ऑयल की रिजर्व्स हैं वो 45 बिलियन बैरल से लेकर 75 बिलियन बैरल के दरमियान है, इसलिए 9वें नंबर पे आता है। फिर बात करें अगर गैस के सेक्टर की, गैस में अमेरिका चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। सबसे बड़ा कौन है? रशिया, जिसके पास 1688 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की गैस के ज़खायर है। दूसरे नंबर पे आता है ईरान, जिसके पास 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर हैं। तीसरे नंबर पे आता है कतर, जिसके पास 843 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं। और ईरान और कतर समंदर के आमने सामने है, एक तरफ ईरान है, उसके बिल्कुल अपोजिट कतर है। तो इनकी जो गैस फील्ड है, जिसे साउथ पारस गैस फील्ड भी कहते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, जिसके अंदर कोई तकरीबन 2000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। अब इस गैस फील्ड में कोई 1260 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर है। उसका 2/3 यानी 70% तकरीबन ईरान के पास आता है और 30% उसका कतर के पास आता है। फिर चौथे नंबर पे अमेरिका आता है, जिसके पास 615 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर है। और उसके बाद जो अहम मुल्क आता है वो तुर्कमानिस्तान है, सेंट्रल एशिया का, 400 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। तो इस तमाम इक्वेशन के अंदर अमेरिका भी अब ऑयल और गैस का एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुका है। अमेरिका कहता है अगर आप हमें चीज़ें बेचते हैं तो हमसे उतनी चीज़ें खरीदे भी, ताकि उसकी भी इकॉनमी ग्रो करे। अपने लिहाज से अमेरिका ठीक सोच रहा है। अब देखना यह है कि हम लोगों ने अमेरिका को कोई 4200 मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर टैक्स फ्री स्टेटस दे दिया है, चाइना की तरह। तो हम किस बड़ी मिकदार में अमेरिकी चीज़ें मंगवाते हैं। यह ना हो कि जितनी हम चीज़ें मंगवा रहे हों उतनी हम अमेरिका को बेच रहे हों, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो मज़ीद बढ़ने का खदशा है और मुल्क के अंदर माशी हालात ख़राब भी हो सकते हैं। आज के एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।